सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में छुपता है, लेकिन यूपी की सियासत में ये नियम बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पश्चिम से ही सियासत का हर नियम बनता है। और आज पश्चिम के सबसे बड़े गढ़ अलीगढ़ में सपा और रालोद की भव्य जनसभा हुई। इस रैली में अखिलेश यादव को भी शामिल होना था, लेकिन उन्होंने खुद को 3 दिनों के लिए क्वारंटीन किया है और इसीलिए वो इस रैली में शामिल नहीं हुए। और ऐसे में जयंत चौधरी ने अकेले मोर्चा संभाला और भाजपा को किसानों के मोर्चे पर जमकर घेरा। चौधरी चरण सिंह जी की वे बात याद करो जो कहते थे किसानों को। अलीगढ़ में सपा रालोद ने दिखाई ताकत, 22 में किसकी आएगी आफत। पश्चिम में किसान एकता का नारा, क्या चढ़ेगा यूपी का सियासी पारा। कि एक आंख अपने खेत पे रखते हो तो दूसरी आंख दिल्ली और लखनऊ यानी अपनी राजनीति पे रखा करो। जाटलैंड में सपा रालोद का शक्ति प्रदर्शन। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग अब अन्नदाता के इर्द गिर्द आ गई है, क्योंकि पूरब से लेकर पश्चिम तक किसान और सिर्फ किसान का जिक्र हो रहा है और हर मंच और मचान से हो रहा है। आज हम किसान दिवस पर यूपी की सियासत को बदलने वाली हर तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले यूपी का सियासी पारा चढ़ाने वाली अलीगढ़ की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिससे पश्चिम का सियासी समीकरण बदल सकता है। गुरुवार को सबकी निगाहें अलीगढ़ की सपा और रालोद की ज्वाइंट रैली पर टिकी रही, जहां चौधरी चरण सिंह की जयंती पर हुई रैली में गजब की भीड़ उमड़ी। इस रैली में सपा और रालोद के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। आप देख सकते हैं कि आपको लाल टोपी और हरी टोपी ही टोपी नजर आ रही हैं, और इसके साथ ही लाल टोपी यानी जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं, हरी टोपी यानी जो आरएलडी के सपोर्टर हैं। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि इस समय जो मंच है वहां से किस तरह से मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं वो बता रही हैं कि भयंकर भीड़ है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर जो ब्रज का जो इलाका है खासकर वहां आरएलडी का जबरदस्त प्रभाव है और किसान आंदोलन ने इसको नई ऊर्जा दी है। देखिए कई सारे आप देख सकते हैं किसान ऐसे भी हैं जो गन्ना लेकर पहुंचे हैं। लेकिन पश्चिमी यूपी का पारा चढ़ाने वाली इस रैली में अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए। उन्होंने पत्नी डिंपल यादव के कोरोना होने के बाद खुद को 3 दिन के लिए क्वारंटीन किया है, लेकिन जयंत चौधरी ने अखिलेश की कमी को महसूस नहीं होने दिया। जयंत चौधरी ने किसानों को ढाल बनाकर भाजपा पर एक के बाद एक कई तीखे वार किए। जिस तरीके से अखिलेश जी ने वकालत की है, आज रात को लखनऊ में योगी बाबा को और दिल्ली में मोदी जी को नींद नहीं आने वाली। इन लोगों ने चौधरी साहब को सम्मान नहीं दिया। इन लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए किसानों को तरह तरह के झूठे वादे किए थे। सरकार आएगी नहीं, बहुत स्पीड से आएगी, प्रचंड बहुमत से आएगी। क्या कहना युवाओं के तौर पर क्या दिखता है कि युवा क्या दिखता है इस? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, आज मैं ग्रेजुएट हूँ और आज मेरे पास जॉब नहीं है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं ऐसी सरकार आए जो मुझे जॉब दे। आप लाल टोपी लगाए हुए हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं लाल टोपी रेड अलर्ट। नहीं, शुभ संकेत है। 22 में 351 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। नहीं, बहुत अच्छा देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आए। तो फिर भी उनको भीड़ को बहुत काफी भीड़ हुई है। उन्हें पूरा 2022 में पूरा 3 से प्लस होना है। हाँ, ऐतिहासिक सरकार, ऐतिहासिक होगा निश्चित रूप से। निश्चय ही ये चुनाव ऐतिहासिक होगा, जैसे कोई नहीं बदल पाएगा। पश्चिम यूपी में किसान एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आए हैं। यही वजह है कि हर रैली की शुरुआत किसान से शुरू होकर किसानों पर ही खत्म हो रही है। किसान दिवस के मौके पर भी यही हुआ। जयंत चौधरी ने सम्मान निधि के नाम पर किसानों को 12,000 रुपए देने का ऐलान किया। घोषणा मैं करना चाहता हूं, अगले साल जब 23 दिसंबर आएगी और लोकदल और सपा की सारी सरकार लखनऊ से काम कर रही होगी,
तो किसानों को जो प्रधानमंत्री सम्मान योजना में केंद्र की सरकार 6,000 देती है, हम 12,000 दिलाने का काम करेंगे। इस दौरान एक मांग चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की भी उठी, लेकिन सवाल बड़ा है, इस बार किसान किसकी नैया पार लगाएगा, क्योंकि पिछले 1 साल से किसान आंदोलन का मुद्दा छाया रहा है। किसान आंदोलन के आगे केंद्र सरकार तक को कृषि कानून का फैसला वापस लेना पड़ा है, लेकिन क्या इससे किसानों का गुस्सा खत्म होगा? क्योंकि 2017 में इसी पश्चिमी यूपी में भाजपा ने 136 सीटों में से 109 सीटें जीती थी, जिससे लखनऊ का रास्ता न सिर्फ आसान हुआ बल्कि भाजपा ने 325 सीटों के लक्ष्य को हासिल किया। लेकिन इस बार किसान आंदोलन के बाद से पश्चिमी यूपी की हवा बदली हुई है। वहीं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी का बड़ा असर दिख रहा है, क्योंकि सपा और रालोद की संयुक्त रैली में गजब की भीड़ उमड़ रही है। अलीगढ़ की रैली में अखिलेश की गैर मौजूदगी के बाद भी पूरा मैदान भीड़ से पटा रहा, बल्कि भीड़ इतनी ज्यादा आ गई कि मंच टूट गया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होगी, क्योंकि अगर हो गई तो पश्चिमी यूपी का ही नहीं, पूरे यूपी का सियासी समीकरण बदल जाएगा। एबीपी गंगा के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट।